हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंडर। ठीक है, जिस तरीका से हम लोग स्पेयर को कंप्लीट किए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरह हम लोग सिलेंडर को भी कंप्लीट करेंगे। आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा वो टोटली थ्योरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर थ्योरी तुमको ना समझ में आए तो तुमसे न्यूमेरिकल्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि थ्योरी के बेस पे ही सारा न्यूमेरिकल्स है। इसलिए हम पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक बेसिक समझाएंगे, ताकि सम्स करते वक्त किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग सिलेंडर का थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसमें यूनिट का आइडिया लेंगे। ठीक है, और कैसे करके यूनिट कन्वर्सेशन होता है, फॉर्मूला का आइडिया लेंगे, शेप देखेंगे किस किस टाइप का शेप का सिलेंडर मिलेगा, वो सारा चीज का आइडिया हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो सिलेंडर का सम्स करना मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, और सिलेंडर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन तुमको तय है आना ही आना है। ठीक है, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर बच्चा, सिलेंडर में कुछ खास पढ़ाने के पहले कुछ यूनिट पढ़ा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। क्लियर है? अगर तुम ऊपर से नीचे आते हो तो वो इनटू हो जाता है, और नीचे से ऊपर आते हो तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहले ही बताए थे कि जीरो से स्टार्ट करेंगे। जहां जहां प्रॉब्लम होता होगा हर बच्चा का, सब क्लियर इधर होगा। ऐसा एक भी जगह मिस नहीं होगा जहां तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। क्लियर है? अगर तुम ऊपर से नीचे आते हो तो मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर जाते हो तो डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखो बचपन में मतलब 5-6 में हम लोग क्या पढ़ते थे पता है? जैसे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो देखो, सेंटीमीटर में 1 मान इधर 5 कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में है 1, जाना कहाँ है? मीटर में। तो चलो मीटर में चलते हैं। देखो, तुम कहां से गए? नीचे से ऊपर में गए ना, तो डिवाइड हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 2 पॉइंट, तो आंसर 0.05। क्लियर? तो ये हुआ कन्वर्सेशन। अब देखो, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर से हम लोग कहां चले गए? मीटर में चले गए। क्लियर? अब लेकिन कुछ ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, ये तो बेसिक था। सपोज अगर ये जगह पे चेंज हो जाए, लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। देखो, हम इसको 5 से लेके चलते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। पहले सेंटीमीटर था, कोई इशू नहीं, नॉर्मली चला। लेकिन अब देखो क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 सेंटीमीटर में 1, जाना कहाँ है? मीटर में। तो चलो 1 2, तो 100 हुआ ना। तो देखो, तुम नीचे से ऊपर गए तो डिवाइड डिवाइड में देना है, लेकिन 100 नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि पहले ना इधर 1 था, सेंटीमीटर से मीटर था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब स्क्वायर है। इसका मतलब 100 का स्क्वायर करना है। तो भी अगर प्रॉब्लम है, अगर तुमको समझ में स्क्वायर करने में इतना दिक्कत है, तो देखना कॉट हो 0 है, 1 2 0 है, और इधर पावर में 2 है, तो 2 2 जा 4, तो 4 4 0 बैठा देना। क्लियर? अगर पावर में क्यूब होता, सपोज क्यूब होता, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो क्या होता बताओ? तो क्यूब होता, तो इधर कितना 0 है? 2, और इधर कितना है? 3, तो 3 2 जा 6, 6 0 बैठा देना। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो हम लोग स्क्वायर में कर रहे हैं, तो स्क्वायर को ध्यान देते हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले में सेंटीमीटर और मीटर के पावर में 1 था, लेकिन अब क्या है? 2 है, इसलिए स्क्वायर करना पड़ा। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर मतलब इधर कितना 0 है? 2 0 है, और पावर में भी 2 है, तो 2 2 जा 4, तो 1 के बगल में 4 0 बैठा देना। अब कैंसिल करो, 1 2 3 4, मेरे पास तो एक ही नंबर है, तो 4 नंबर बैलेंस करते हैं, 1 2 3 4, फिर पॉइंट, तो आंसर 0.005। ये तुम अपना मर्जी से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, एज इट इज। ठीक है, लेकिन देखने में सुंदर लगता है इसलिए दे देते हैं। हो गया? अब आते हैं सेंटीमीटर क्यूब का लोचा। मान लो कुछ दूसरा समझ लेते हैं। अगर बोला जाए 12 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 12 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू डैश सीसी। तो डेसीमीटर कहां पर है? इधर, जाना कहां है? सीसी। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा। तो तुम देखो, ऊपर से नीचे आए हो ना, तो ऊपर से नीचे आने से इनटू
कितना इंटू करना पड़ेगा, फिर देखना इधर एक जीरो है और इधर 3 है, तो 3 1 जा 3, इधर नंबर ऑफ जीरो कितना है 1 और इधर पावर कितना है 3, तो 3 1 जा 3, मतलब 1 के बगल में 3 जीरो, तो 12 1 जा 12, बगल में जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो और एक बात ये समझ में आ गया। अब एक यूनिट कन्वर्सेशन देखो जो इंटरेस्टिंग है। बोला गया है 12 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश लीटर। 12 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश लीटर। तो 12 मीटर क्यूब है, तो मीटर में चलो, मीटर कहाँ है, ये रहा मीटर। अब तुम बोलोगे इधर तो लीटर है नहीं, कहां से लाइएगा? तो लीटर मतलब क्या होता है, लीटर का जो दूसरा नाम होता है ना, वो होता है डेसीमीटर क्यूब। याद रखना, अगर डेसीमीटर क्यूब और लीटर ऑलमोस्ट सेम, मतलब डेसीमीटर क्यूब की जगह तुम लीटर बैठा सकते हो और लीटर की जगह तुम डेसीमीटर क्यूब बैठा सकते हो। ठीक है, तो देखो 12 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश लीटर। तो भाई लिखा हुआ है लीटर, लेकिन दिमाग में क्या सोचेंगे, डेसीमीटर। ठीक है, तो चलो लीटर मीटर में कहाँ रह गया, मीटर जाना कहाँ है, डेसीमीटर। तो ये रहा इंटू 12 इंटू 1 और इधर 3, तो 3 1 जा 3, 3 जीरो, तो आंसर 1 2 इतना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, बराबर होता है। इसमें हम लोग क्या आइडिया ले लिए, इसमें हम लोग यूनिट कन्वर्सेशन का आइडिया ले लिए थे। अब अगर हम पढ़ाए तो जरूर चैप्टर में यूनिट कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बिना यूनिट सेम किए तुम कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो यूनिट सेम करने का जो लोचा था वो कंप्लीट। अब तुम्हारे पास कोई भी यूनिट आएगा तुम उसको बदल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला में। चलो इसको उतार लिए हो, अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, तो इसी तरह का सिलेंडर में इस तरीका का शेप होता है। तो ऑफकोर्स इसका जो दोनों बेस है वो एक सर्कल है, तो सर्कल है तो हम लोग सर्कल, देखो बेस क्या है, सर्कल है, तो बेस इज सर्कल। तो सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हम पहले ही बोले थे कि हम बेसिक से कराएंगे ताकि तुम लोग को सम्स करते वक्त किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए इतना बेसिक पे जा रहे हैं। बेस इज अ सर्कल, मतलब सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सर्कल का। अब आते हैं लैटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, लैटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर मीन्स रेडियस, ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस, और एच मीन्स हाइट, ये रहा हाइट। ठीक है, आर मीन्स रेडियस और एच मीन्स हाइट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया हम लोग को जब क्वेश्चन पूछता है ना तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछ रहा है, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया या वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो देखो इसका एक सिंपल वे है, तुमको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा और हम हिंट्स भी दे दे रहे हैं ताकि तुमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। देखो अगर कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया मांगता है तो उसके चारों तरफ में काम होगा, ऊपर और नीचे वाला छोड़ देना। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कोको कोला का कैन देखियो, तो कोको कोला का कैन में देखना या कोई भी कैन देख लेना, अब उसके चारों तरफ कोल्ड ड्रिंक्स का लेवल लगा हुआ रहता है लेकिन ऊपर और नीचे में कुछ नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है, मैंने एडवर्टाइजमेंट चारों तरफ देता है, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन छोड़ देता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब उस वक्त हम लोग लैटरल सरफेस एरिया का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक पिलर है, ठीक है, अब पिलर का तुम चारों तरफ कलर करोगे, ऊपर और नीचे में तो कर नहीं पाओगे, तो वो होगा लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, वो लैटरल सरफेस एरिया होगा, क्यों, क्योंकि तुम उसके चारों तरफ कर रहे हो, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो हो गया लैटरल सरफेस एरिया। अब आते हैं होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया, तो होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच इज द फॉर्मूला ऑफ होल सरफेस एरिया। ठीक है, होल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, तुम चारों तरफ भी ले रहे हो, ऊपर वाला पोर्शन भी ले रहे हो, नीचे वाला पोर्शन भी ले रहे हो, तो इसका मतलब वो होगा होल सरफेस एरिया। क्यों,
क्योंकि तुम चारों तरफ का काम भी कर रहे हो और साथ में ऊपर और नीचे वाला पोर्शन का भी काम कर रहे हो, इसलिए उसका नाम पड़ेगा होल सरफेस एरिया। अब तुमसे एक क्वेश्चन आएगा कि एक ड्रम बना रहे हो, वो जो केरोसिन रखते हैं देखते हो ड्रम, तो वो ड्रम में तुम लोग होल सरफेस एरिया निकालोगे। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ तो स्टील लगता ही है, साथ में ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन में भी हम लोग स्टील लगाते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है होल सरफेस एरिया। क्लियर? अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि उसका कैपेसिटी के बारे में बात करेगा कि उस सिलेंडर में कितना पानी रख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है, वो सिलेंडर में अगर कोई चीज डुबाते हैं तो कितना पानी ऊपर उठेगा, डुबाना मतलब वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद बोले गला दिया गया, तो गला देना मतलब भी वॉल्यूम होगा। मान लो एक टैंकी है सिलेंडर का, ठीक है, तो वो टैंकी क्या है, वो टैंकी जो वॉल्यूम होगा वो उसका कैपेसिटी बताएगा कि उसमें कितना पानी तुम रख सकते हो, ठीक है। ये रहा एक सम्स। अब एक चीज देखना, ये तो रह गया। अब नेक्स्ट में आते हैं ओपन वन एंड, मतलब अभी सिलेंडर का दोनों एंड बंद है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक सिलेंडर का एक एंड खुला हो और एक एंड बंद हो। जैसे तुम लोग ग्लास ले लो, उसका एक एंड खुला रहता है और दूसरा एंड क्या रहता है, बंद रहता है। तो उसमें क्या होगा, ये था ओपन टू क्लोज, मतलब जो दोनों एंड है, टू एंड आर क्लोज, ठीक है, दोनों एंड जो है वो दोनों क्लोज है, तब हम लोग ये वाला यूज करेंगे 2 पाई आर आर प्लस एच। हमेशा याद रखना एरिया वर्ड आ रहा है तो यूनिट के ऊपर में स्क्वायर रहेगा जरूर, इधर एरिया तो यूनिट के ऊपर में स्क्वायर रहेगा, लेकिन वॉल्यूम है तो क्यूब रहेगा, ठीक है। अब सपोज मान लो एक सिलेंडर है, इसका वन एंड इज ओपन, वन एंड इज ओपन, मतलब ये रहा एक सिलेंडर, इसका एक मुंह खुला हुआ है, माने एक एंड खुला हुआ है। तो कैसे निकालोगे होल सरफेस एरिया, ठीक है। चलो होल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, चारों तरफ का भी काम करेंगे। चारों तरफ का फॉर्मूला क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। लेकिन इस जगह पे हम लोग सिर्फ बेस का काम करेंगे, ऊपर छोड़ देंगे, बिकॉज वन एंड इज ओपन, माने ऊपर में कुछ है नहीं, नीचे में है, तो नीचे में अगर है तो वन एंड इज क्लोज एंड वन एंड इज ओपन। तो ये जो क्लोज एरिया है, ये क्लोज, ये क्या है, सर्कल है। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उस समय दो ऊपर में भी था नीचे में भी था, लेकिन इस समय क्या है, खाली इसमें ऊपर वाला खुला हुआ है। अब बताओ कॉमन क्या जा रहा है, पाई कॉमन जा रहा है और आर कॉमन चल जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 2h प्लस आर, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, जब वन एंड इज ओपन, माने एक मुंह खुला हुआ रहेगा, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ये था वन एंड। अगर टू एंड होगा तो ऑफकोर्स उसका फॉर्मूला तुम लोग को पहले बता दिए, होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, ठीक है। ये रहा। अब एक नोट और बात है, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये वन एंड ओपन का है। अब हम लोग एक तो पाइप से रिलेटेड समझ आएगा, ठीक है। मतलब बोलेगा कि टैंकी से पाइप निकाला जाए, टैंकी से पानी निकाला जा रहा है, तो ये टैंक है और इससे पानी निकाला जा रहा है पाइप से, ठीक है। तो टैंक का जो वॉल्यूम है, टैंक में जितना पानी रहेगा, मतलब टैंक का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी तो बाहर निकालेगा ना ये। तो इस समय ना पानी का स्पीड दे देगा, बोलेगा कि ये जो पानी है वो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से निकाल रहा है पाइप, ठीक है। तो पाइप का जब भी केस है और पाइप का स्पीड दे दिया जाए तो समझ जाना ये जो 10 मीटर है, ये जो भी दिया रहेगा वो स्पीड में जो दिया रहेगा वो उसका हाइट हो जाएगा, वो पाइप का हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर कभी भी ऐसा समझाए बोलेगा कि एक पाइप से इतना के स्पीड से पानी निकाला जा रहा है, तो जब भी दिया रहेगा तो ये जो मीटर दिया रहेगा या कुछ भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया रहेगा तो वो पाइप का हाइट हो जाएगा। क्लियर है? उसमें कंफ्यूज मत होना कि स्पीड का क्या काम है, तो स्पीड का कुछ काम नहीं है। वो जो स्पीड में मीटर जो रहेगा वो पाइप का हाइट हो जाएगा, पाइप का रेडियस तुमको दिया रहेगा, वॉल्यूम आराम से निकाल के खाली कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन में कि मान लो हॉलो सिलेंडर हो जाता है, ठीक है। मतलब ये रहा, ये रहा,
इसके भीतर में भी एक सिलेंडर है। तो ऑफकोर्स इसको जब बनाया गया होगा तो इसके खाली इस तरफ मटेरियल लगा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका भीतर का भी एक रेडियस होगा और एक बाहर का भी रेडियस होगा। तो इंटरनल रेडियस जो होगा, इंटरनल जो रेडियस होगा, नल रेडियस जो होगा उसको हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं और एक्सटर्नल जो रेडियस होगा उसको हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई, ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया क्या इसका वॉल्यूम, माने कितना मटेरियल से ये बना है। ठीक है, क्योंकि ये तो खोखला है, भीतर में मटेरियल बना है, ये तो पानी पानी रखने का जगह है ना, तो ये खोखला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज अ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का। ठीक है, तो एरिया तो भाई जानते ही हो भाई, सिलेंडर है तो सिलेंडर बाहर वाला का सरफेस एरिया बोलेगा, तो बाहर वाला का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, पाई आर 2 पाई आर एच। बाहर वाला के लिए कैपिटल आर लगा देना, भीतर वाला के लिए स्मॉल आर लगा देना, बस डिफरेंस है खाली वॉल्यूम का। ठीक है, यही ना, तो ये सिलेंडर का जितना सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट था ये बताया गया। पहले में क्या बताया, यूनिट कन्वर्सेशन बताया, दूसरा में हर एक का फॉर्मूला बताया, उसके बाद पाइप रिलेटेड सम बताया, और उसके बाद हम लोग क्या किया, हॉलो सिलेंडर के बारे में वॉल्यूम का फॉर्मूला का आइडिया लिया। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग सिर्फ देखो ये जो टॉपिक होगा ये थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो सम्स होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, बिकॉज यूनिट कन्वर्सेशन थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिट का बारे में आइडिया ले लिए, वॉल्यूम फार्मूला वगैरह आइडिया ले लिया। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे। तो पार्ट 2 में जो होगा वो एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, जिससे तुम लोग को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर थोड़ा जल्दी कर देना। ठीक है, चलो बाय।